जब आईआर थ्योरी करें तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस पर बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं सोर्स पर। एक दो दिन पहले मैंने ओनली जेआरएफ टेलीग्राम पर एक पोल डाला था जिसमें था कि आप किस विषय पर क्रैश कोर्स चाहते हैं। तो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि सर आईआर की क्लास लीजिए। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आपके पोल के जवाब को ध्यान में रखते हुए, वैसे लोकतंत्र है, पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेसी पढ़नी होती है, तो हम भी यहाँ पर अपनी डेमोक्रेसी अपनाते हैं। आपसे मेरा आग्रह है कि आज की इस आईआर की क्लास को आप बड़े ध्यान से देखिए, जो बातें कही गई हैं उनका विशेष ध्यान रखिए। तो चलिए आज अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक नए दृष्टिकोण के साथ हम आईआर को पढ़ेंगे। इस क्लास में हम क्या क्या देख सकते हैं आज। तो सबसे पहले हम सिलेबस पर बात करेंगे, फिर पीवाईक्यू कैसे आते हैं, एंड हाउ टू अप्रोच, यानी इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें, या हम सोर्स की बात करें तो किन किन सोर्सों को हम देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस पर बात करते हैं। सामान्यतः आपने सिलेबस देख ही लिया होगा, क्योंकि हमें पता है यूजीसी नेट के लिए पेपर 2 होते हैं, जिनमें पेपर 1 होता है, उसका सेक्शन अलग होता है, पेपर 2 है, उसमें पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है जिसमें यूनिट नंबर 5 है जो कि आईआर से जुड़ी हुई है। अब इस यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है, जैसे सिलेबस के हम सामान्य परिचय को देखें डीपली। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आराम से पढ़िए। जैसे इसमें आपको थ्योरीज पूछी जाएंगी, जैसे आइडियलिज्म हुआ, रियलिज्म हुआ, या नियो रियलिज्म है, बाकी सभी आप देख सकते हैं, ये थ्योरी हैं। साथ ही कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि स्टेट से जुड़ा हुआ, नॉन स्टेट एक्टर्स की भूमिका क्या है, या सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, सिक्योरिटी है, नॉन ट्रेडिशनल्स ट्रेडिशनल्स चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये भी हमें देखने होंगे। साथ ही हमें कॉन्फ्लिक्ट है, पीस है, इसके नया डायमेंशंस देखने होंगे। जैसे आप देखेंगे कि वेपन्स मास डिस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, यूनाइटेड नेशंस देखेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी संरचना क्या है, यूएन पीस कीपिंग मिशंस भी साथ में देखने होंगे, क्योंकि यूएन पीस शब्द जुड़ा हुआ है तो यूएन पीस कीपिंग से जुड़ा हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशंस देखेंगे, यानी कि कौन कौन सी घटनाएं हुई उनकी एक लिस्ट है वो देखेंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी पर बात करेंगे आप, जिसमें ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबल गवर्नेंस है, ब्रिटेन वुड्स से जो संस्थाएं निकली हैं उनको देखेंगे। साथ ही आप नॉर्थ साउथ डायलॉग्स देखेंगे, WTO G20 ब्रिक्स देखेंगे। रीजनल्स ऑर्गेनाइजेशन आपको इस यूनिट में मिलेंगे, इनमें भी जैसे यूरोपियन यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन है, संघाई कोऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस हुआ, आसियान हुआ। कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस भी देखेंगे आप, जिनमें जैसे टेररिज्म हुआ, क्लाइमेट चेंज हुई, या एनवायरनमेंट कंसर्न्स हुआ, ह्यूमन राइट हुआ, माइग्रेशंस हुआ, रेफ्यूजीज़ या पॉवर्टीज़ देखेंगे आप साथ में। ऐसे ही कल्चर एंड आइडेंटिटी। इस प्रकार से आपका सिलेबस मोटे तौर पर आप देख सकते हैं कि ये सिलेबस का पार्ट है। मैं सामान्यतः मान के चल रहा हूँ आपको सिलेबस पहले से पता है। मैं इसमें एक स्क्रीनशॉट इसीलिए जोड़ा था इस सिलेबस का। और जो हिंदी मीडियम से हैं वो सिलेबस को आप एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि ये ट्रांसलेट है गूगल का, तो आप इसमें गलती हो सकती है, लेकिन हाँ सामान्यतः एक ट्रांसलेट भी उचित ही है। तो आप इंग्लिश को ज़्यादा वरीयता दें। राइट, हमने सिलेबस देख लिया। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सिलेबस अच्छे से देखेंगे और इसको एक एक कीवर्ड को एनालाइज करेंगे। अब हम पीवाईक्यू पर बात करते हैं। तो हम पीवाईक्यू को बात करने से पहले देखें कि हम सिलेबस देख चुके हैं अभी, तो हम हमारा दृष्टिकोण ये होगा कि क्या पीवाईक्यू सिलेबस पर आधारित हैं या इनसे बाहर हैं या इनके साथ ही जुड़े हुए हैं। तो सामान्यतः यहाँ मैं पीवाईक्यू आपको दिखाऊंगा, इनके आंसर्स इसमें दिए हुए हैं, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं उनको, ना ही एक्सप्लेन करूंगा अभी, क्योंकि किसी अन्य वीडियो में या कोर्स में हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे आप पीवाईक्यू देखिए, अपने सिलेबस में लिबरल्स थ्योरीज दी हैं, तो अब लिबरल से विचारक पूछे हैं कि कौन से विचारक लिबरल से हैं। ऐसे ही आप क्वेश्चंस दूसरा देखेंगे जिसमें नियो रियलिस्टिक थ्योरी के बारे में पूछा गया और इसमें बोला है कि इसका विषय कौन सा, यानी मेन विषय कौन सा नहीं है, इसका आपको जवाब देना था। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए, जैसे कि कुछ कॉन्सेप्ट हुए तो उनसे संबंधित विचारकों की लिस्ट पूछ ली है, यानी कि विचारक हैं
और उनसे जुड़े कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको बताना है। ऐसे ही यहाँ पर पूछा है कि आदर्शवाद की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, उनमें से आपको एक राइट ऑप्शंस चूज करना है। साथ ही आप जैसे फेमिनिस्टिक थ्योरीज पढ़ेंगे या नारीवादी दृष्टिकोण पढ़ेंगे तो इन विचारकों को आप वहाँ पर देखेंगे। जैसे नारीवाद थिंकर्स पढ़ेंगे आप तो वहाँ पर इन बुक्सों को मैच करना होगा कि किस थिंकर्स की कौन सी बुक है या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर मैच करना है। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा है। ऐसे ही आप देखेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं और उनको आपको बताना है। अब हमने PYQ देख लिए हैं, सिलेबस देख लिया है, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी अप्रोच क्या रहे जिससे कि IR हम कर सकें या NTA के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। तो आप इसके लिए पाएंगे कि हम अलग अलग दृष्टिकोण से इसको देख सकते हैं। जैसे आप जब IR थ्योरी करें तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, उनसे संबंधित थिंकर्स क्या हैं, उनसे संबंधित यानी जो थिंकर्स हैं उनसे संबंधित बुक्स क्या हैं, इसके अलावा भी उनसे जुड़ी मुख्य बातें क्या क्या हैं, ये भी हमें शामिल करना होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ें तो उसमें हम देखें कि उनकी संरचना क्या है, उनसे संबंधित डेट जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट्स हों, उनसे संबंधित कोई मिशंस या उसमें शामिल कोई सदस्य, इन सभी की हमें चर्चा करनी होगी। साथ ही हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पर भी विचार करें। इस संदर्भ में हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना होगा। रीसेंट समिट कौन कौन सी हुई हैं ये भी ध्यान में रखना होगा। मेंबर्स कौन हैं ये भी ध्यान में रखना होगा। मेजर इवेंट्स हमें ध्यान में रखनी होंगी एंड थीम्स भी देखनी होंगी, जैसे कि एनवायरनमेंट समिट जैसे COP27 है या COP28 होने वाली है उसको हमें ध्यान में रखना होगा, या कोल्ड वार है, ग्लोबलाइजेशंस है, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा हमें करंट अफेयर्स भी देखनी होगी। करंट अफेयर्स में हम उन मुद्दों को देखें जो जैसे कि समिट हुई या कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना जो एग्जाम पर्सपेक्टिव हो। सामान्यतः हम 1 ईयर्स की इवेंट देख सकते हैं। तो अब हमने देख लिया कि अब हमारी अप्रोच क्या रहे। अब हम आगे बात करते हैं सोर्स पर। सोर्स के लिए आप इंग्लिश मीडियम में कुछ इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं यदि आप कोर्स ना करें तो, और हिंदी मीडियम वाले राजेश मिश्रा सर की बुक्स फॉलो कर सकते हैं, या आप हर्षवी पंत की बुक आती है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इन दोनों को ना कर सकें आप तो आप इस कोर्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये कोर्स भी इन सभी सोर्स पर आधारित ही होगा। और साथ में आप PYQ एंड टेस्ट ये भी सोर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि PYQ आपके सोर्स में आपकी क्या रुचि रहेगी या क्या दृष्टिकोण रहेगा इस विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण आयाम रखते हैं। हम जल्दी से रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने एक पोल किया था, उसमें आपको जवाब चाहिए था कि IR की क्लास होनी चाहिए थी। फिर हमने सिलेबस पर विचार किया था और सिलेबस को एक सामान्य दृष्टि से भी देखा था। आपका कार्य था कि सिलेबस को आप हो सके तो स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट कीजिए या नोट डाउन कीजिए इस सिलेबस को। और फिर PYQ देखे थे। PYQ से हमने लगाया दृष्टिकोण कि इस प्रकार सिलेबस दिया है तो हमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमने अन्य भी क्वेश्चंस देखे थे। फिर हमने हाउ टू अप्रोच पर बात की थी कि हमें एक दृष्टिकोण कैसे रखें, कि जब भी हम IR पढ़ें तो क्या दृष्टिकोण हो हमारा, ये हमने देखा था। साथ ही हमने सोर्स पर भी बात की थी कि सोर्स क्या हो। साथ ही जो लोग PDF के लिए अब बोल रहे हैं कि हमें IR की भी PDF चाहिए, तो IR के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। वेट इसलिए क्योंकि यदि चैनल ग्रो होता है तो PDF भी फ्री में। सामान्यतः मेरा भी दृष्टिकोण यही है कि मैं आपको सब कुछ फ्री ही प्रोवाइड करूं, लेकिन मेरे लिए भी मोटिवेशन का कार्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।